और यूं स्थूल भाषा में सभी उनके शिष्य ही हैं, और आज्ञा में तो सभी को रहना, छोटों को भी आचार्य की आज्ञा में रहना, उनसे जो बड़े हैं वो भी आज्ञानुवृत्ति तो रहे ही रहे। तो यह साध्वियां सब शिष्याएं होती है। यह रीत है कि आचार्य से पहले दीक्षित हैं कि वो भी साध्वियां सब शिष्याएं कहलाती हैं। साधु में फर्क है, दीक्षा में अपने से बड़ा हो तो वो एक आज्ञानुवृत्ति के रूप में स्थापित किया हुआ है। तो प्रश्न तो हो जाए भी, साध्वियों को फिर क्यों शिष्याएं मानी जा रही है दीक्षा में, कि वो भी तो बड़ी हैं, उनको क्यों से? पर ये एक मान लो रीत परंपरा कुछ भी वैसे मोटा मोटी ठीक भी लग रही है कि महिला जाति साध्वी हैं वो आचार्य की शिष्याएं हैं। पुरुषों में थोड़ा सा फर्क है, दीक्षा पर्याय में बड़े उनको भी आज्ञा में तो रहना ही होगा, आज्ञा में तो उनको भी रहना होगा। स्थूल भाषा में सभी शिष्य हैं, अंतर करें तो भी वो, क्योंकि उनको आचार्य खुद भी तिखुतों से वंदना करते हैं। तो ये हमारी यहाँ जो धारा में दिया गया है कि आचार्य अपने गुरु भाई या शिष्य को उत्तराधिकारी चुने, तो इसका मैंने थोड़ा स्पष्टीकरण का प्रयास किया। अभी छोटे संत भी थोड़ी उनकी धारणा और ठीक, और गुरु भाई का मतलब क्या, जो अपने से आचार्य, और ऐसा हो आचार्य चाहे अपने से बड़े हैं दीक्षा में उनको भी उत्तराधिकारी बना सकते। साध्वियों को और हमारे वो संतों को पता है कि नहीं, सन्मति शिक्षण वालों को और शैक्ष साध्वियों को, कि मानक गणी छठे आचार्य थे, दालगणी सातवें थे, तो दीक्षा पर्याय में दालगणी बड़े थे, तो मानक गणी छोटे थे। एक छोटी सी घटना याद आ गई मुझे, लगभग बात यही होगी, संतों को पता होगा, साथियों को है कि नहीं। तो एक बार दालगणी पधार गए थे संभव, तो बाइया श्राविकाओं ने गीत गाना शुरू, गीत गाते हैं बाइया, तो गीत में उनका कहने का लगभग शब्द ये होंगे कि मानक लाल जीरा चेला, या ग्यार करे सुखे सुखे, मानक लाल जीरा चेला। दालगणी तो महान अनुशास्त्र, वो उनके तो दालगणी तो बहुत तेजस्वी हमारे परम पूजनीय, तो उन्होंने टोका कि नहीं नहीं, मैं मानक लाल जी का चेला नहीं हूं, मैं उनका चेला नहीं हूं, मैं चेला नहीं हूं उनका, मैं उनसे दीक्षा में बड़ा हूं, मतलब मैं चेला थोड़ा ही हूं उनका। थोड़ा रोक दिया, तो कहा भी क्या बोले, फिर आपके लिए बोले क्या, मानक लाल जी के क्या आप शिष्य नहीं, उन्होंने कहा सब पटधर, ऐसा शायद का होगा, ऐसा बोल दो कि मानक लाल जी के पटधर, ऐसा ये भले बोल दो, शिष्य केला मैं नहीं हूं मानक लाल जी का। तो हालांकि बात उनकी सही भी है एक दृष्टि से कि मैं उनसे बड़ा हूं दीक्षा में। तो हमारे एक ही वो दालगणी आचार्य हुए हैं, तो पूर्व आचार्य से दीक्षा में बड़े और कोई तो काम पड़ा नहीं आज तक कि पूर्व आचार्य से दीक्षा में बड़े को आचार्य पद मिला हो, ऐसा आज तक काम पड़ा नहीं। एक दालगणी का उदाहरण है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य से भी दीक्षा में बड़े थे। तो हमारे परम पूजनीय दालगणी, तो वो उनकी तेजस्विता, उनका एक अपना अनुशासन, और हम कच्छ सौराष्ट्र में हैं, तो दालगणी की यह बिहार भूमि है, सौराष्ट्र में मान लो खासकर कच्छ को खासतया मान लें, जहाँ संभवतः 5 चतुर्मास उन्होंने मुनि अवस्था में कच्छ में किए। ये फतेहगढ़ बेलार उनके चतुर्मासों की भूमियार, फिर भुज भी वो पधारे थे, तो दाल मुनि की यह भूमि है। तो हमारे साधु साधियां दाल मुनि का जो यह बिहार क्षेत्र रहा है, और प्रभावशालीता, एक प्रभावी उनकी यात्राएं, एक तरफ कच्छी पूज के रूप में जो ख्यात वेर, उनका अपना व्याख्यान का जो भी प्रभाव रहा है, तो हमारे परम पूजनीय दाल मुनि जो बाद में दाल गणी बने थे, वे परम पूजनीय दाल गणी, और उनसे जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है गुजरात का। और इधर हमारी अब यात्रा, और इधर थोड़ा बहुत प्रवास भी, इधर मर्यादा महोत्सव भी, तो हम दालगणी का एक मतलब कितना अपना एक उनका अपना क्रम था, कैसे अनुशासन करते थे। धन्य है दालगणी को, वो इतना अनुशासन कर लेते थे, इतना कठोर भी अनुशासन कर लेते थे। धन्य है साधु साधियों को भी, तो उनका अनुशासन झेलते थे, उनको भी धन्य माने।
उनका अनुशासन। हमारे आजकल के संत हैं, डालगनी के पास कोई तुम लोग रहते ना, डालगनी के पास कोई तुम लोग रह जाते तो, डालगनी थे ना हमारे संत लोग है ना, अगर डालगनी के पास तुम लोग रहते तो पता चलता थोड़ा कि कैसे क्या होना। तो डालगनी के पास रहना कोई आसान बात नहीं लग रही है ना जी, क्यों? क्या बिछावना वो थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो गई बिछावने में और में, तो वो डालगनी के पास यूं गड़बड़ बिछावना और में कोई कर दे तो ऐसे डालगनी थे। कोई कहीं बिछावना ठीक से नहीं बिछाया तो कल्याणक और पैठना और मतलब जो भी उनका अनुशासन का तरीका था। तो ऐसे तेजस्वी आचार्य हमको मिले थे डालगनी जैसे, जिनका अनुशासन एक प्रकार का एक तेजस्वी अनुशासन था, या थोड़ा कठोर अनुशासन भी संभवतः उचित हो तो भले कर दे। तेजस्वी आचार्य श्री थे। ऐसे तेजस्वी आचार्य श्री हमें मिले थे जो कच्छ में यो भ्रमण उन्होंने किया था और कच्छ से पधार रहे थे, तभी उनके नाम की घोषणा हुई थी। कच्छ से वे पधार रहे थे लाडनू की ओर, तभी जोधपुर के पास तपासनी वो जो गांव है वहां उनको वो समाचार मिला था कि धर्मसंघ ने आपको। अच्छा, तो वो कच्छ से संबंध है, कच्छ से तमाशा करके वे पधार रहे थे लाडनू की ओर, तब मार्ग में उनको यह अच्छा सूचना मिली थी। तो ऐसे डालगनी जैसे आचार्य श्री हमको मिले। तो एक बार गुरुदेव तुलसी की मुझे याद आ गई। तो गुरुदेव तुलसी को हमने देखा है उनको तो वे विक्रम संवत 2031 में दिल्ली में चौमासा हुआ, फिर श्री डूंगरगढ़ मर्यादा महोत्सव था। तो उस समय थोड़े मतलब गुरुदेव भी यूं अपने संकल्प के बात के यूं थे। तो किसी ने बात में मैंने सुना, किसी ने कहा कि देख लेना अब गुरुदेव तुलसी पधार रहे हैं ना, अब डालगनी के रूप में पधारेंगे यहाँ पर, वो डालगनी का रूप लेकर पधार रहे हैं गुरुदेव। यानी वो भी इतने गुरुदेव संतों को पता है कि नहीं, गुरुदेव तुलसी ने भी एक बार विद्यासर में कोई यात्रा के बाद विद्यासर पधारे, कोई संतों की कई शिकायतें वगैरह थी, तो परिषद के बीच में उन्होंने काफी कड़ाई से यूं अपना कार्य किया, जैसे किसी को दंड, किसी को संघ से अलग करना, ऐसे कई निर्णय लिए थे। तो मैंने सुना कि वो जो गुरुदेव ने अनुशासन किया कि मानो शायद किसी धरती कांप, इतना उनका कड़ाई से हुआ था। तो गुरुदेव तुलसी भी वो बहुत यूं उलाहनार कड़ाई अपने करते। तो कहने का मतलब ये अनुशासन हमारे परम पूजनीय आचार्यों का। बाकी तो अपना अपना तरीका है, अपना अपना तरीका होता है कि युग की परिस्थितियां क्या है, थोड़ा देखना है कि किस जमाने में किस प्रकार का अनुशासन है। खुद का अपना चिंतन, अपनी शैली कि मैं तो वो तरीका काम नहीं लूंगा, अपना अपना चिंतन है कौन सा तरीका काम लूंगा। तो डालगनी का इतिहास में जो वर्णन हमें मिलता है, तो हमारे संतों को बता रहा था कि भी डालगनी के पास तुम लोग रहे नहीं हो, डालगनी के पास तुम रहते ना तो पता चलता कि डालगनी कैसे यहाँ फरमाते थे। तो ऐसे डालगनी जैसा व्यक्तित्व हमें मिला था। तो हम हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं, कई अपने अपने ढंग से काम करने वाले, थोड़ा चिंतन का फर्क, सिद्धांत का फर्क, नीति का फर्क, तरीके का फर्क अपना अपना हो सकता है, पर संघ हमारा निर्मल, हम लोग निर्मल साधुपना पालते रहें, अच्छा विकास करते रहें, यह काम्य है। उत्तिष्ठ